एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम अकाउंटिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डिस्काउंट। इस वीडियो में हम समझेंगे कि डिस्काउंट क्या होता है और बिजनेस डिस्काउंट क्यों देता है। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज डिस्काउंट? डिस्काउंट का सिंपल मीनिंग है प्राइस में रिडक्शन या फिर छूट। अब सिंपल वर्ड्स में, डिस्काउंट इज अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज गिवन बाय द सेलर टू द बायर। जब सेलर किसी प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस से कम अमाउंट चार्ज करता है, उस रिडक्शन को क्या कहते हैं? डिस्काउंट। बिजनेस जो है वो डिस्काउंट क्यों देते हैं? कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, सेल्स इंक्रीज करने के लिए, कस्टमर रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए और टाइम पर पेमेंट एनकरेज करने के लिए बिजनेस जो है वो डिस्काउंट देते हैं। अब नेचर के अकॉर्डिंग बेसिकली डिस्काउंट जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउड। व्हाट इज डिस्काउंट अलाउड? जब बिजनेस कस्टमर को डिस्काउंट देता है तो उसे क्या बोलते हैं? डिस्काउंट अलाउड। इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है कस्टमर को टाइम पेमेंट करने के लिए एनकरेज करना। बिजनेस को कम अमाउंट रिसीव होता है, इसलिए डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। में इसकी एंट्री क्या होती है? कैश आया तो कैश क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट या फिर टू पार्टी नेम। फॉर एग्जाम्पल, अब समझते हैं, गुड्स सोल्ड 50,000 फॉर कैश, डिस्काउंट अलाउड 10%। अब क्या की? गुड्स बेची हैं, किस पर? कैश पर। अब बेची हैं तो कैश हमारे पास क्या हुआ? आया है। और सेल्स की हैं तो वो गई, गुड्स गई। तो अकाउंट क्या होगी? एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने से? 50,000 से। बट अब डिस्काउंट अलाउ हुआ है किस पर? कैश पर होता है। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। टोटल हमारा अमाउंट कितना था? हमारा 50,000। अब 50,000 का 10% डिस्काउंट हुआ, तो 50,000 का 10% 5,000। तो ये हमारे 5,000 किस में आएंगे? डिस्काउंट में। और कैश कितना बचा हुआ हमारे पास? 50 में से 5,000 लेस कर देंगे तो कितना आएगा? 45,000। तो एंट्री कैसे होगी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट जो है डेबिट हुआ वो कितने अमाउंट से? 45,000 से। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 5,000 एंड टू सेल्स अकाउंट, सेल तो पूरे उसमें ही हुई है 50,000 की, तो सेल्स अकाउंट कितने अमाउंट से होगी? 50,000। नेक्स्ट एंट्री है कैश रिसीव फ्रॉम ऋषभ वर्थ 19,500 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 500 रुपीज। अब कैश रिसीव हुआ है ऋषभ से, तो कैश यानी कि आया है, किससे आया? ऋषभ से आया। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू ऋषभ अकाउंट। और डिस्काउंट भी तो अलाउ हुआ है, तो फिर वो क्या एंट्री हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू ऋषभ अकाउंट। कैश कितना है था हमारे पास? टोटल 19,500 और डिस्काउंट कितना मिला? 500। तो टोटल कितने अमाउंट हमें ऋषभ से अमाउंट हुआ? 20,000। तो कैश अकाउंट डेबिट 19,500, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 500 टू ऋषभ अकाउंट 20,000। फर्स्ट टाइप। अब सेकंड है डिस्काउंट रिसीव। व्हाट इज डिस्काउंट रिसीव? बिजनेस अपने सप्लायर से डिस्काउंट रिसीव करता है तो उसे क्या बोलते हैं? डिस्काउंट रिसीव। यहाँ बिजनेस कम पेमेंट करता है, इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड बिजनेस के लिए क्या होती है? इनकम। इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट, पार्टी का या फिर पार्टी का नेम। क्या रिसीव कर रहे हैं? कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। Example, goods purchased for cash 20,000 rupees and discount received 20%। अब गुड्स परचेज की है, गुड्स परचेज की हमारे पास क्या है? ये गुड्स आई हैं तो क्या होगी? एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट। अब हमने कुछ खरीदा है तो उसके लिए हमने पेमेंट की, तो कैश हमारे पास से गया, तो क्या एंट्री आएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब डिस्काउंट रिसीव, अभी हमने क्या पढ़ा था कि बिजनेस कम पेमेंट करता है, इसलिए डिस्काउंट रिसीव बिजनेस के लिए इनकम होती है। अब हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो यहाँ पे इनकम हुई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। अब देखो कितने की गुड्स परचेज की थी? 20,000 से, तो परचेज अकाउंट डेबिट जो है वो कितने अमाउंट से होगी? 20,000। ऐसे ही अब टू कैश अकाउंट। अब
डिस्काउंट भी रिसीव हुआ 20%, 20,000 का 20% करेंगे तो कितना आएगा 4,000। तो डिस्काउंट अकाउंट में कितने आएंगे 4,000। अब बचे कितने 20,000 में से 4,000 लेस कर देंगे तो कितना आएगा 16,000। तो कैश अकाउंट कितना आ जाएगा हमारा, कितने अमाउंट से आएगी 16,000। तो अब हमारी टोटल एंट्री क्या बनी, परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 अमाउंट, टू कैश अकाउंट 16,000 एंड टू डिस्काउंट अकाउंट 4,000। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है कैश पेड टू विशाल। अब विशाल को क्या किया, कैश पे किया, तो हमारी एंट्री क्या आएगी, विशाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और डिस्काउंट भी रिसीव हुआ तो टू डिस्काउंट अकाउंट। अब टोटल कैश कितना था 14,750 में कितना अमाउंट से एंट्री आएगी 14,750। अब डिस्काउंट कितने का रिसीव हुआ है 250, तो डिस्काउंट अकाउंट में कितना अमाउंट से एंट्री आएगी 250। तो टोटल कितना हो गया ये 14,750 प्लस 250 15,000। तो एंट्री कैसे आएगी, विशाल के अकाउंट में 15,000 से, टू कैश अकाउंट 14,750 एंड टू डिस्काउंट 250। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्काउंट जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड इज कैश डिस्काउंट। व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट परचेज या सेल के टाइम ही दिया जाता है या इनवॉइस से ही लेस कर दिया जाता है, इसके जर्नल एंट्री में अलग अकाउंट नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हार्दिक 20,000 रुपीज एंड लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि अब इसकी सेपरेट एंट्री नहीं होगी। गुड्स परचेज किए किससे, हार्दिक से, तो अब परचेज किया तो गुड्स आई हैं तो क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे आई है, हार्दिक से, टू हार्दिक अकाउंट। अब कितना अमाउंट था हमारे पास टोटल 20,000, उसका 10% ट्रेड डिस्काउंट लगा यानी लेस हो जाएगा 20%, कितना 10% कितना आएगा 20,000 का 2,000, 20,000 माइनस 2,000 दिस इज 18,000। तो हमारे अकाउंट में अमाउंट कितना आएगा 18,000, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट 18,000 टू हार्दिक अकाउंट 18,000। नेक्स्ट ऐसे ही है एग्जांपल एक और, गुड्स सोल्ड टू अभिनव फॉर 10,000 एंड ऑफर्ड हिम अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी कि अब अभिनव को गुड्स बेच दी, किसको बेची, किसके पास गई है अभिनव के पास, तो क्या डेबिट हो जाएगा अभिनव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब 10,000 का 5% कितना आएगा 500, तो 10,000 में से 500 लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9,500 अमाउंट से एंट्री होंगी, यानी अभिनव अकाउंट डेबिट 9,500 टू सेल्स अकाउंट 9,500। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट तब दिया जाता है जब बायर ड्यू डेट से पहले पेमेंट करता है, इसका पर्पस अर्ली पेमेंट एनकरेज करना होता है। और जर्नल एंट्री में क्या होता है कि कैश डिस्काउंट का रिकॉर्ड किया जाता है। अब इसकी एंट्री क्या, तो कोई भी गुड्स परचेज किया है तो उसके लिए एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। अब फॉर एग्जाम्पल गुड्स परचेज फ्रॉम साहिल 10,000 रुपीज फॉर कैश, अब कैश में रिसीव कर किया ना, परचेज किया तो अकाउंट एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज किया कितने की 10,000 की, उसके ऊपर 10% पहले ट्रेड डिस्काउंट लगेगा, 10,000 का 10% कितना होगा 1,000, 10,000 में से 1,000 लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9,000, यानी कि गुड्स कितने की परचेज किया 9,000 की, तो परचेज अकाउंट में एंट्री किस अमाउंट से होगी 9,000 से। अब उसके बाद कहता है कैश डिस्काउंट लगा 5%, तो 9,000 का 5% 450, तो डिस्काउंट कितना का है 450, तो डिस्काउंट अकाउंट में कितने की अमाउंट से एंट्री होगी 450 से, तो 9,000 माइनस 450 दिस इज 8,550, तो टू कैश अकाउंट, कैश के अकाउंट में कितने अमाउंट से एंट्री होगी 8,550, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट 9,000 टू कैश अकाउंट 8,550 टू डिस्काउंट अकाउंट 450। And last example is
गुड्स सोल्ड टू कशिश फॉर 20,000 फॉर कैश। अब गुड्स बेची है कैश में, तो एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और उसके ऊपर 5% का ट्रेड डिस्काउंट है। तो यानी कि 20,000 का 5% कितना होगा, 1000। तो 20,000 में से 1000 लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 19,000। अब वो कहता है कि आगे कैश डिस्काउंट हुआ है कितना, 2.5%, यानी कि कितने पर लगेगा, 19,000 का 2.5% करेंगे कैलकुलेट तो कितना आएगा, 475। तो ये 475 डिस्काउंट अकाउंट में एंट्री होगी। 19,000 में से 475 लेस कर देंगे तो कितना आएगा अमाउंट, 18,525, और ये कौन से अकाउंट में शो होगा, कैश अकाउंट में। तो अब हमारी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट 18,550, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 475, टू सेल्स अकाउंट 19,000। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।